सो फायरवॉल क्या है? हार्डवेयर फायरवॉल, सॉफ्टवेयर फायरवॉल, फायरवॉल का एक्चुअल काम क्या है? बहुत ज़्यादा सिंपल लैंग्वेज में इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। वीडियो एंड तक आप देखोगे तो आपको सारी चीज़ें पता हो जाएगी फायरवॉल के बारे में। एंड कभी भी कोई आपको फायरवॉल के बारे में पूछेगा तो आप उसको इतना इतना नॉलेज दे पाओगे कि सामने वाला पूछना भूल जाएगा। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, इंट्रो के बाद फटाफट आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं फायरवॉल के बारे में। बाय द वे गाइज, मेरा नाम प्रियांक है एंड आप देख रहे हो मेरी चैनल प्रियांक गड़ा यूट्यूब पे। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर करना एंड कमेंट आप नीचे कमेंट सेक्शन में कर सकते हो। एंड चैनल पसंद आती है तो बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन एनेबल करो एंड सब्सक्राइब करना तो नहीं भूलना है। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। एक सिंपल लाइन में मैं अगर आपको बताऊं तो फायरवॉल आपके बिल्डिंग के वॉचमैन जैसा होता है। यानी कि वो एक लिस्ट बनाता है, उसमें कौन कौन बिल्डिंग में रहता है उनको अंदर आने देता है। एंड जो सब्ज़ी वाले होते हैं, जो बेचने वाले होते हैं, उनको अंदर आने नहीं देता। या फिर जो चोर जैसे दिखते हैं या फिर चोरी करने के इंटेंशन से आते हैं उनको अंदर आने नहीं देखता, या फिर पूछताछ करके अंदर छोड़ता है। सो फायरवॉल भी उसी तरह है। सो अगर आप सिर्फ इतना ही जानना चाहते थे तो आप वीडियो बंद कर सकते हो, बट अगर आपको एक्चुअल नॉलेज चाहिए तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सो नाम से ही समझ में आ जाता है, फायरवॉल यानी एक दीवार जो कि आग की बनी हुई है। यानी ये क्या करता है, हम जब भी इंटरनेट पे होते हैं या फिर हमारा कंप्यूटर, फ़ोन, सारी डिवाइसेस इंटरनेट से कनेक्टेड हो, चाहे वो फिर सर्वर्स क्यों ना हो, जब भी हम इंटरनेट पे होते हैं बहुत सारी चीज़ें अपलोड और डाउनलोड हो रही होती हैं। यानी इनकमिंग एंड आउटगोइंग ट्रैफिक चल रहा होता है। यानी कि आप अगर google.com पे जाते हो या youtube.com पे जाते हो तो आपका जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है उसको आप रिक्वेस्ट करते हो कि मुझे youtube.com चाहिए। उसी तरह आपका इंटरनेट प्रोवाइडर आगे से youtube.com ला के आपको देता है। एंड यही इनकमिंग आउटगोइंग ट्रैफिक चल रही होती है। अब फायरवॉल और कुछ नहीं होता, ये फायरवॉल ये ट्रैफिक को, इनकमिंग एंड आउटगोइंग ट्रैफिक को मॉनिटर करता है। अब मॉनिटर करने के साथ साथ इसके अंदर कुछ सिक्योरिटी रूल्स होते हैं जो वो फॉलो करता है। यानी कि कुछ ऐसी चीज़ें, प्रोटोकॉल्स होते हैं वो फॉलो करता है। जैसे ही आपका वॉचमैन एक टाइम के बाद या रात को किसी को छोड़ने से पहले, बिल्डिंग में आने से पहले, अनजान व्यक्ति को बिल्डिंग में आने से पहले पूछताछ करता है, उसी तरह फायरवॉल भी अननोन पैकेट्स को पहले सिक्योरिटी पॉलिसी से कंपेयर करता है एंड फिर ही उसको अंदर आने देता है। यानी कि आपके कंप्यूटर को कनेक्ट करने या बात करने देता है। सो एक्चुअल में फ़ायरवॉल कैसे काम करता है? बेसिकली फ़ायरवॉल जो भी आपके इनकमिंग आउटगोइंग कनेक्शंस है, फॉर एग्जांपल अगर आप गूगल पे जाते हो तो सोर्स आईपी होता है, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस होता है। डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस यानी कि आपको गूगल पे जाना है तो गूगल का होगा, या फिर अगर गूगल आपको वेबसाइट भेज रहा है या कुछ डाउनलोड कर रहे हो तो डेस्टिनेशन आईपी आपका होगा एंड सोर्स आईपी वो सर्वर का होगा जहाँ से आप डाउनलोड कर रहे हो। उसी के साथ पोर्ट नंबर होगा, अगर ईमेल कर रहे हो, आउटलुक वगैरह यूज़ कर रहे हो या एफटीपी यूज़ कर रहे हो तो पोर्ट नंबर 21 होगा। सो उस हिसाब से फायरवॉल देखता है कि ये पोर्ट पे यही काम करना चाहिए एंड यही चीज़ें आनी जानी चाहिए। इसके अलावा कुछ और पैकेट्स आ रहे जा रहे हैं तो उनको ब्लॉक करना है या फिर उसको फ़िल्टर करना है या पूछताछ करके छोड़ना है। अब आप पूछोगे फायरवॉल का यूज़ क्या है? सो इसका आंसर भी सिंपल है, सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए फायरवॉल का यूज़ है। जैसे कि वॉचमैन आप बिल्डिंग में लगाते हो उसी तरह फायरवॉल भी एक वॉचमैन की तरह ही जो भी पैकेट्स है उसको एनालाइज करके जो सिक्योर पैकेट्स है उनको अंदर छोड़ता है। अब पैकेट्स कैसे भी हो सकते हैं, वर्म्स हो सकते हैं, हैकर्स हो सकते हैं, या फिर वायरसेस, या फिर कोई बैकडोर हो सकता है जो कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हो, या फिर कोई ऐसा वायरस हो सकता है जो अपना डेटा, आपका डेटा भेज रहा हो हैकर के पास। सो ये सारे पैकेट्स को ब्लॉक करने का काम ही फायरवॉल करता है। सो फायरवॉल बेसिकली दो टाइप के होते हैं मेजर कैटेगरी में, एक सॉफ्टवेयर फायरवॉल और एक हार्डवेयर फायरवॉल। सॉफ्टवेयर फायरवॉल यानी कि एक सॉफ्टवेयर होता है जो आपके विंडोज़ सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हो, जैसे एंटीवायरस इंस्टॉल करते हो। उसी तरह हार्डवेयर फायरवॉल फिजिकल डिवाइस होता है, जैसे हम लोग राउटर वगैरह लगाते हैं या फिर आपके घर पे वाईफाई राउटर होगा या कुछ ऐसी डिवाइसेस लगाते हैं। उसी तरह हार्डवेयर फायरवॉल एक एक्चुअल हार्डवेयर होता है जो कि आपके नेटवर्क के बीच में लगाया जाता है। सो डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ एक्टिविटी, जैसे वो काम करने के ढंग के हिसाब से भी फायरवॉल के अलग अलग टाइप्स है। सबसे कॉमन टाइप है पैकेट फ़िल्टरिंग फ़ायरवॉल। पैकेट फ़िल्टरिंग फ़ायरवॉल यानी कि जो भी आपका इनकमिंग आउटगोइंग ट्रैफिक आ रहा है वो पैकेट्स को एनालाइज़ किया जाता है एंड वो एनालाइज़
करे या फिर ना करे, जो अलाउड पैकेट्स है उसको अलाउ करना है, जो डिनाइड पैकेट्स है उसको डिनाई करना है। यही काम करता है पैकेट फ़िल्टरिंग फ़ायरवॉल। सो बेसिकली पैकेट्स को फ़िल्टर करने वाला फ़ायरवॉल जो होता है उसको पैकेट फ़िल्टरिंग फ़ायरवॉल कहते हैं। एंड इसमें भी दो टाइप्स है, जो कि है स्टेटफुल एंड स्टेटलेस फ़ायरवॉल। स्टेटलेस पैकेट फ़िल्टरिंग फ़ायरवॉल काफ़ी सिंपल सा है, उसको जो अलाउ बोला गया है वो पैकेट्स को अलाउ करेगा, जो डिनाई बोला गया है वो पैकेट्स को ब्लॉक करेगा। जबकि स्टेटफुल फ़ायरवॉल प्रीवियस पैकेट्स को कंसिडर करेगा, यानी रिमेंबर करेगा एंड उस हिसाब से काम करेगा। सो फॉर एग्जांपल इसको ऐसे समझ लीजिए, एक वॉचमैन जिसको बोला गया है कि किसी को अंदर नहीं छोड़ना, वो स्टेट लेस फायरवॉल की तरह काम करता है। एंड दूसरा वॉचमैन जिसको अपने दिमाग के हिसाब से लोगों को छोड़ने की आदत होती है, फॉर एग्जांपल वो पूछताछ करेगा दूध वालों को या फिर सब्ज़ी वालों को ऊपर छोड़ेगा बिल्डिंग में एंड बाकी लोगों को नहीं छोड़ेगा। सो वो स्टेट फुल फायरवॉल या स्टेटफुल पैकेट फ़िल्टरिंग फायरवॉल जैसे काम कर रहा है। पैकेट फ़िल्टरिंग फ़ायरवॉल बहुत ज़्यादा कॉमन है। इसके बाद सेकेंड मोस्ट कॉमन है नेक्स्ट जनरेशन फ़ायरवॉल। अब ये क्या करते हैं, ये बेसिकली बहुत सारे अलग अलग पॉलिसीज़ वगैरह या फीचर्स वगैरह को ऐड करके बनाए जाते हैं। नॉर्मल फायरवॉल जो बेसिक फायरवॉल्स होते हैं वो सिर्फ पैकेट्स के हेडर को पढ़ते हैं, यानी सोर्स और डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस एंड पोर्ट नंबर। बट नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल पैकेट के अंदर डीप पैकेट्स को एनालाइज करते हैं, यानी पैकेट के अंदर क्या है एंड क्यों जा रहा है। एंड इसी के साथ इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम एंड बहुत सारे अलग अलग और फीचर्स भी होते हैं। डीपीआई करके भी एक फ़ीचर होता है, एंटीवायरस जैसे भी काम करते हैं ये फायरवॉल एंड काफ़ी हद तक ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेयर टू पैकेट फ़िल्टरिंग फायरवॉल्स। इसके बाद और एक कॉमन टाइप है फायरवॉल का, जो कि है प्रॉक्सी फायरवॉल। प्रॉक्सी फायरवॉल और कुछ नहीं होता, बेसिकली जो आपका सिस्टम होता है एंड जो इंटरनेट है उसके बीच में प्रॉक्सी कनेक्शन बनाता है, यानी सब डेटा जो आने जाने वाला होगा वो प्रॉक्सी कनेक्शन के थ्रू जाएगा। एंड वो प्रॉक्सी कनेक्शन और कोई नहीं होगा, आपका फायरवॉल होगा। एंड फायरवॉल एक टनल के जैसे काम करेगा। इसको ऐसे समझ लीजिए, एक रास्ता है, आपको ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाना है, बट बीच में एक सुरंग या फिर एक टनल बनी हुई है एंड यही टनल जैसे काम करने वाले फायरवॉल को बोलते हैं प्रॉक्सी फायरवॉल। इसी के साथ नैट फायरवॉल होता है, यानी नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन फायरवॉल, जो कि बेसिकली एक सिंगल आईपी बन जाते हैं एंड एक सोर्स जैसे भी काम करते हैं एंड डेस्टिनेशन जैसे भी काम करते हैं। सो इसको ऐसे समझ लीजिए कि अगर आपको गूगल पे जाना है तो वो फायरवॉल गूगल बन जाएगा एंड आप गूगल के लिए वो एक यूज़र बन जाएगा। सो जैसे ही आप google.com पे जाओगे तो एक्चुअल डेटा जो भी प्रोवाइड कर रहा होगा वो आपको फायरवॉल प्रोवाइड कर रहा होगा, जबकि आगे से डेटा मांगते समय वो एक ही सिंगल आईपी एड्रेस यूज़ करके आगे से डेटा मांग रहा होगा आईएसपी से। सो आई होप आप समझ गए होंगे ये कुछ कॉमन टाइप्स है फायरवॉल्स के। एंड अगर डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन वीडियोस चाहिए तो मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएंगे। अगेन इट्स मी प्रियांगड़ा, थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड अगर आपको ऐसे ही एनिमेटेड टेक वीडियोज़ चाहिए तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन, प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको नोटिफिकेशन आए जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ। अगेन इट्स मी प्रियांग, थैंक्स फॉर वॉचिंग।